Jai Hind, good morning, warriors. Welcome to Let's Crack Defense Exams by an Academy, one stop solution for all the defense examination that you are preparing for. Everyone, start coming live. Today is again very important session. Today we'll be revising geography concept, which is part 3. अगर पार्ट पहला और दूसरा अगर आपने नहीं देखा है भाई, उनको भी लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है रिवाइज हो जाएंगे। और जो भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए। और मेरे साथ जो पहली बार क्लास लगा रहे हो भाई, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर। आई हैव क्वालिफाइड सीडीएस 4 times, and with my experience of clearing CDS 4 times and being from defense background, I'll be guiding you to your for your defense journey. चलिए भाई, जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव, देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास। कॉन्सेप्ट जो हम रिवाइज करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं रह गया आपके एग्जाम के लिए। सीडीएस का, एफकैट का तो भाई 1 महीना बचा है टोटली। तो आपको जो है पूरे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करने हैं। रेगुलरली आपकी ये क्लासेस चलती रहेंगी मॉर्निंग टाइम में। इवनिंग में जो है साइंस का रिवीजन होगा, साथ साथ अदर एजुकेटर्स भी जो है आपको पूरा रिवीजन करवाते रहेंगे। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। ज्वाइन अस देयर। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी वहां पर। आप जो है डाउट भी जो है मेरे से वहां पे पूछ सकते हो। उसके साथ साथ सैटरडे मेगा मैराथन जो होगी आपके इस चैनल पे लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स में, 15 तारीख को जो है कासिफ सर आपको कराएंगे, और अमित सर जो है 22 जनवरी को कराएंगे। और आई विल बी टेकिंग योर मैराथन ऑन 29 जनवरी। एंड अर्पित सर जो है आपको 5 फरवरी को जो है मैराथन कराएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैराथन आप लोगों के लिए होगी भाई, लगाना मत भूलिएगा। अभी से ही इसका जो है रिमाइंडर अपने फोन पे सेट कर दो, इवन अपने दिमाग में सेट कर दो इसका रिमाइंडर। बहुत बेनिफिशियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैराथन्स होंगी आपके लिए। एंड भाई, अभी तक किसी ने अगर प्लस सब्सक्रिप्शन पे अपडेट नहीं किया है, नहीं लिया है अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज अपडेट टू अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यूज माई कोड दैट इज RTH10, जिसको आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिलेगा। इट इज अ यूनिवर्सल कोड, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है भाई शेयर कर सकते हो। अगर वो किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अन अकेडमी का उनको प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो यूज द कोड दैट इज RTH10। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA एग्जामिनेशन, SSB इंटरव्यू के लिए अगर आप लेना चाहते हो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, this code is valid even for SSC, railways, UPSC, any of the examination that we are preparing for, banking, teaching, this universal code will give you discount, instant discount जो है आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जो आपको other features मिलते हैं when you upgrade to plus subscription, वो है भाई लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है आपकी, वीकली टेस्ट होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसके अंदर। और अनलिमिटेड एक्सेस तो ऑब्वियसली उसका होता ही होता है आपके पास, कभी भी आप उसको एक्सेस करके रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव वीडियोस को जो है, लाइव क्लासेस को जो है आप लगा सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको मिलती है पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, अदर एक्सपर्ट गाइडेंस विद मी एंड अदर एज वेल एज अदर टॉप एजुकेटर्स। स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों के साथ, स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। एंड स्टडी प्लानर भी आप लोगों को दिया जाता है, सो दैट यू परफॉर्म good in your written examination as well as in your interview। और these are the plans that you can opt for। जो कोड आपको यूज करना है इन प्लान्स को लेने के लिए, किसी भी कैटेगरी में अगर आप प्लान लेते हो, दैट इज RTH10 जो आपको यूज करना है इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। फर्स्ट ईयर में रह के अगर आप प्रिपरेशन बेस के साथ जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान। जो वैल्यू फॉर मनी होता है सबसे बेस्ट जो है, दैट इज 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका पूरा सिलेबस ऑब्वियसली कवर हो ही जाता है इतने टाइम में। लास्ट चांस आपके पास है तो आप 6 या 3 महीने का भी प्लान चूज कर सकते हो। ट्रायल पर्पस के लिए यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10 एंड ऑल्सो शेयर दिस कोड विद योर फ्रेंड्स जो कि आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का लेना चाहते हैं, उनको भी इससे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। रिवीजन करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक का। अब भाई, लेयर्स ऑफ रॉक की जब हम बात करें, सबको पता है भाई क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनको हम रिवाइज करेंगे। रॉक्स की जब हम बात करें,
इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इनको थोड़ा डिटेल में जो है हम रिवाइज करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरे के पूरे क्लियर हो जाएं ज्योग्राफी की इस क्लास में। देखो भाई, क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से जो है ये बेसिकली ये लेयर जो है बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनती है, इसको बोलते हैं सीएल। सीएल अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर फाउंड होती है, आपको ध्यान रखना है भाई ये क्रस्ट में फाउंड होती है। दो चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम इसकी क्रस्ट की थिकनेस देखें कॉन्टिनेंट में तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर्स, लेकिन वहीं अगर ओशन के फ्लोर में इसकी जो थिकनेस देखें तो 5 से 10 किलोमीटर तक जो है ये जो लेयर होती है ये थिक होती है। ठीक है, अपर लेयर होती है क्रस्ट जो हमारे अर्थ की, जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस लेयर ऑफ रॉक बट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मासेस, जिनको प्लेट्स बोलते हैं, विच आर फ्रीली टू ड्रिफ्ट स्लोली ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोफेयर जो है जिसको बोला जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो, दिस अपर लेयर जो है बेसिकली इसको जो है क्या बोलते हैं, एस्थेनोफेयर बोलते हैं। तो ये भी आपको जो ध्यान रखना है, एस्थेनोफेयर कहाँ अगर पाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अपर क्रस्ट में बेसिकली ये जो लेयर है मौजूद होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखिए भाई, अब उसके बाद आ जाती है मेंटल। फर्स्ट मेंटल। अब मेंटल जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में बेसिकली डिवाइडेड होती है। और इसके अंदर जो है भाई मैग्नीशियम एंड सिलिका जो है प्रोड्यूस होता है। इट मींस सीमा, SIMA जो है, पूछा जाए आपसे कौन सी लेयर में है तो आपको ध्यान रखना है ये होता है भाई आपका मेंटल के अंदर। ठीक है, द लेयर ऑफ रॉक बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स थिक ये होती है, एंड इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर मेंटल। दिस लेयर almost it contains most of the mass of the earth, and it is here that most of the earth heat is located here. This mantle is composed mainly of ferromagnesium silicates. अपर मेंटल की बात करें भाई 650 किलोमीटर तक थिक होती है ये वाली लेयर। और द टॉप लेयर ऑफ अपर मेंटल इज वेरी सॉलिड कंबाइंड विद द क्रस्ट। दिस लेयर फॉर्म्स द लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर वाला पार्ट होता है अर्थ का, बेसिकली जो हार्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है अपर मेंटल का, और क्रस्ट का जो पार्ट मिलके वो लिथोस्फेयर बनाता है। विद इन दिस लेयर एस्थेनोफेयर वेयर सेमी मॉल्टन रॉक्स फ्लो स्लोली। तो इसके धीरे धीरे नीचे क्या होता है, जो सेमी मॉल्टन रॉक्स होती है, पिघली लावा वाली रॉक्स जो होती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, फ्लो करती है। चलिए भाई, अब आगे आती है आपकी लोअर मेंटल। लोअर मेंटल की जब हम बात करते हैं, इट इज अ सॉलिड एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर थिक जो है ये लेयर होती है। दो टेम्परेचर इज हायर हेयर बट द ट्रिमेंडस प्रेशर कीप्स द रॉक मटेरियल फ्रॉम मेल्टिंग। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रॉक मटेरियल जो है मेल्ट यहाँ पे बेसिकली नहीं होते इतने ज्यादा। 2700 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है हमारा सिमिलरली कोर। कोर भी आपका आउटर कोर एंड इनर कोर में डिवाइडेड है। आउटर कोर की अगर हम बात करें तो आपका जो मेंटल था, लोअर मेंटल, वो कितना था, 2700 किलोमीटर तक। तो इनर को आउटर कोर की जब हम बात करें अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 2900 किलोमीटर, मतलब 3000 किलोमीटर तक ये थिक है। उसके बाद इनर कोर की बात करें तो भाई वो चले जाता है आपका 5100 किलोमीटर थिकनेस जो है वहां की होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्स विद निकल। निफे जो है आपका बोला जाता है, जो कि आपका प्रेजेंट होता है कोर के अंदर, बेसिकली आउटर कोर में जो है प्रेजेंट होता है निफे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, निकल एंड आयरन जो कंपाउंड्स है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द आउटर कोर इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड, सो इट इज लिक्विड इवन दो इट हैज कंपोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर। आउटर कोर का और इनर कोर का कंपोजिशन बेसिकली सिमिलर होता है, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए मोल्टन मैग्मा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम गर्मी देखें वहां पे कितनी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कितना होता है, तो भाई आउटर कोर की जब बात करें तो 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। इनर कोर में जो है 6000 डिग्री तक सेल्सियस होता है। मतलब सन की जितनी टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर जो हमारे इनर कोर के अंदर, अर्थ के अंदर, इतनी ज्यादा गर्मी है, आप सोच सकते हो। जब ये गर्मी एक तरह से बाहर आती है वोल्केनो से, तो धीरे धीरे जो है अलग अलग टाइप्स की हमारी रॉक फॉर्म होती है। फिर उसको हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो भाई, डायनामो थ्योरी सजेस्ट दैट कन्वेक्शन इन द आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट गिव राइज टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस जो होती है आउटर कोर में अर्थ के, और जब वो कोरियोलिस इफेक्ट से जो बेसिकली मिलती है, जो अर्थ का रोटेशन की वजह से इफेक्ट बनता है कोरियोलिस इफेक्ट, उससे जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है बनती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रस्ट हो गया। देन वी हैव मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब उसकी उसी के हिसाब से आपकी अपर लेयर्स भी होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी होती है, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और फिर हमारी जो लोअर अर्थ की जो बात करें, लिथोस्फेयर, एस्थेनोफेयर, देन वी हैड क्रस्ट मेंटल कोर की हमने बात करी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इनर कोर की जैसे हमने बात करी भाई, इसकी लेंथ जो थिकनेस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5100 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। निफे यहाँ पे होता है, आयरन एंड निकल कंपाउंड जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। जो भाई ट्रांसमिक वेव, सेसमिक वेव्स जो है यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पी वेव स्ट्राइक द आउटर कोर इनर कोर बाउंड्री, दे गिव राइज टू एस वेव। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जो होती है आपकी अर्थक्वेक की, वो यहीं से राइज होती है। इस चीज को भी भाई आपको ध्यान रखना है, इनर कोर में इस चीज का घटना जो है होती है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया भाई, दैट इज बेसिकली 6000 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ का टेम्परेचर रहता है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ। कंपोजिशन ऑफ अर्थ मटेरियल एलिमेंट्स जो अर्थ में कौन सबसे ज्यादा होते हैं, तो टॉप 4 जो है आपको ध्यान में रखने हैं। दैट इज ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 46%। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। सिलिकॉन 27% है, एल्यूमिनियम जो है भाई 8% है, और आयरन जो है आपका 5% है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आती है रॉक्स की, जब हम बात करेंगे कितने टाइप्स की रॉक है भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक है। एक लाइन में आपको बताऊं भाई, इग्नियस रॉक बेसिकली जो मॉल्टन मैग्मा जब अपर लेयर में आता है, ठंडा हो जाता है, जो रॉक्स फॉर्म होती है, वो आपकी इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं ओवर द टाइम पीरियड आते रहते हैं, आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, उनसे जो रॉक्स बन जाती है उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे लाइमस्टोन एग्जांपल है, सैंडस्टोन एग्जांपल्स है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक को एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करूं भाई, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जब एक साथ कंबाइन हो जाती है, उनके ऊपर हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, जो रॉक फिर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये पूरे एग्जांपल्स आपके किसके आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के आते हैं। अब थोड़ा डिटेल में भी इनको पढ़ते हैं कि बेसिकली होता क्या है। देखो भाई, रॉक्स आर मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन अर्थ, दे आर ऑर्डिनरी लाई एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड। सबको पता है भाई, हर जगह पड़ी मिलती है ये। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म एंड देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म। The earth crust is composed of rock. Rock is an aggregate, one or more mineral that have been fused together into the solid lump, like I told you. For example, granite, a common rock, is combination of mineral, quartz and feldspar. Biotite का जो है ये example है। अब जो आपको ध्यान रखना, that is properties of rock. Properties क्या होती है रॉक की? Rock may be made up of entirely one mineral or various mineral. Rock do not have definite composition of mineral constituent. Obviously इतनी अलग अलग composition से बनती है, कोई definite composition नहीं है कि भाई इतनी इस चीज से बनती है, इतनी इस चीज से बनती है। ठीक है, feldspar and quartz are most common minerals which are found in the rock. Rock may be hard और soft, दोनों हो सकती है। For example, granite is hard rock and soapstone जो है आपको ध्यान रखना, that is a soft rock. Rocks may have varied colored. अब अलग अलग कलर्स ऑब्वियसली होते हैं। आपने ग्रेनाइट का कलर देखा है, मार्बल का कलर देखा है, मार्बल भी अलग अलग कलर्स में आता है। नॉर्मल रॉक्स की बात करें, आप लाइमस्टोन की रॉक की बात करें, सैंडस्टोन, दे ऑल हैव डिफरेंट कलर्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक, अगर आपको आता है। ठीक है, तो उस रॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ड्वेन जॉनसन की दूसरी रॉक की बात कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीजें जो है रॉक से रिलेटेबल है, तो वो चीजें आपकी सही हो जाएंगी, या गलत पूछिए आपसे तो वो गलत हो जाएगी। अब एग्जाम्पल आपको देखना, जैसे गैब्रो जो है एक ब्लैक रॉक है, क्वार्टजाइट जो है कैन बी मिल्की व्हाइट कलर की जो है रॉक ये हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भाई, टाइप्स ऑफ रॉक की जब मैं आपको बात कर रहा था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसको जो थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक की जब बात करते हैं, प्राइमरी रॉक्स है, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द मैग्मा एंड लावा विच फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो मैंने आपको बताया भाई, कोर में जो इंटीरियर मैग्मा जो गर्म एकदम बन रहा होता है, जब वो कहीं वॉल्केनो से बाहर निकलता है और सरफेस में आके ठंडा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बेसिकली बोलते हैं हम लोग। अब इग्नियस रॉक जो है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वोल्केनिक जिसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, और दूसरी होती है प्लूटोनिक जिसको इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं हम लोग। वोल्केनिक रॉक में बेसिकली क्या होता है, जब मॉल्टन मैग्मा
वॉल्केनो के एकदम सरफेस में आके ठंडा होके बाहर निकलता है, उससे जो रॉक्स फॉर्म होती है उसको हम वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं। और जब वो अर्थ के नीचे, एटमॉस्फेयर अर्थ के नीचे ही जब एक तरह से ठंडी हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशंस आगे देख लेते हैं। इग्नियस रॉक लैटिन मीनिंग होता है, इग्नियस का मतलब ऑब्वियसली फायर होता है, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। Igneous rocks are classified based on the texture. The texture of these rocks depend upon arrangement and size of grains and other physical properties or conditions of the rock. Most igneous rocks are extremely hard and resistant. For this reason, they are क्वारीड फॉर दी रोड कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट एंड ग्रेवस्टोन्स में भी इनको यूज किया जाता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, ये जो हार्ड रॉक्स होती है भाई, ये पूरी के पूरे आपके एग्जांपल किसके है? इग्नियस रॉक के ये जो है आपके एग्जांपल है। कुछ आपके विजुअल्स भी जो है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट विजुअल्स, आपको जो है थोड़ा दिमाग में रखना है कि ग्रेनाइट की टाइप जो की रॉक है वो इंट्रूसिव है, देन एंडेस्टिक है, बेसोल्टिक, दीज आर दी इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव की बात करें तो एंडेसाइट, बेसॉल्ट एंड रायोलाइट, दीज आर दी एक्सट्रूसिव रॉक्स। आप देखो भाई, वॉल्केनिक रॉक जो मैंने आपको बताया, एक्सट्रूसिव रॉक, कूलिंग एट द सरफेस। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा erupted from volcano cools on the surface. The magma of surface cools faster on the surface to form igneous rock that are fine grained जो है होती है। pumice and basalt are example of extrusive rock, इसको आपको ध्यान रखना है। pumice rock and basalt जो है आपके एग्जाम्पल है किसके? वॉल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव रॉक के। सिमिलरली वी हैव प्लूटोनिक रॉक कूलिंग इन द क्रस्ट। जब क्रस्ट का जो पार्ट होता है, क्रस्ट मेंटल कोर मैंने बताया, क्रस्ट तक पहुंचते पहुंचते क्रस्ट में ठंडी हो जाती है भाई जो रॉक्स, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। प्लूटोनिक भी उनको बोला जाता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, गैब्रो जो मैंने बोला था आपको, ये भी क्या ब्लैक कलर की रॉक ये होती है, गैब्रो रॉक, ठीक है। सॉरी। एंड ग्रेनाइट आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस इंट्रूसिव रॉक। अब आता है भाई सेडिमेंट्री रॉक। अपॉलॉजीज, सॉरी सॉरी एवरीवन। अब आता है भाई दैट इज सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात करते हैं भाई। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली देखो नाम से ही पता लग रहा है, सेडिमेंट्स मतलब सेडिमेंट से धीरे धीरे जो है ओवर द टाइम पीरियड डिपॉजिट होते रहते हैं सेडिमेंट्स, उससे जो रॉक बनती है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फॉसिल रिमेन से जो रॉक्स बनती है वो कौन सी रॉक्स होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है आपकी, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड थ्रू डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब एक तरह से कंबाइन हो जाना, लिथिफाई हो जाना किसी चीज को। एंड सेडिमेंट्स particles at the surface with the assistance of running water, wind, ice, or living organisms. They may be coarse or fine-grained, soft or hard. Sediments are naturally occurring particles derived from weathering and erosion of pre-existing rocks. The particles that form sediment rocks may be brought by wind, streams, glaciers and even animals से जो ये बन सकती है। They are non-crystalline and often contain fossils of animals, plants and other microorganisms. तो इससे जो है आपकी sedimentary rocks जो है बनती है। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, शेल, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। और इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है कि लाइमस्टोन आप देखो जल्दी ये जो है टूट जाता है, तो बिकॉज सेडिमेंट से बनी हुई होती है तो इतना इसको टाइम नहीं मिलता बेसिकली जो इसको इतना हार्ड हो पाए ये रॉक। लेकिन अगर मॉल्टन मैग्मा की आप देखो भाई वो कितना गर्म होता है, फिर अचानक से एकदम ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा वो जो रॉक्स है वो हार्ड हो जाती है। सैंडस्टोन, मडस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, कोल, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। आपने देखा ही है भाई ये कोई भी जो रॉक है इतनी हार्ड नहीं होती है, ये सेडिमेंट से बनती है क्योंकि, ठीक है। अब जो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ सरफेस आर एक्सपोज टू दी ड्यूनोटेशनल एजेंट लाइक वाटर, विंड, इनसे जो है ये होती है। इसकी वजह से क्या होते हैं, दे आर ब्रोकन एंड वेरियस साइज में जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको बस एग्जांपल्स ध्यान रखने, लाइक आई टोल्ड यू, सैंडस्टोन, लाइम, जिप्सम, शेल, जो टूटने वाली रॉक है वो आपका सेडिमेंट रॉक्स का एग्जांपल है, आपके एग्जाम में आया तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखो भाई क्लासिफिकेशन, मैकेनिकली फॉर्म्ड दे आर नोन एज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मेशन बाय accumulation of clast, which is little fragments of broken up rock material which have been piled up or lithified by the compaction and cementation, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो घुमा फिरा के वही चीजें बार बार आती जाएंगी, लिथिफिकेशन,
कॉम्पैक्ट होती रहती है जो टूटी टूटी छोटी छोटी रॉक्स, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो उनको बोला जाता है। और सिमिलरली आपकी जो कोरल रीफ या फिर शेल फिश के जो शेल्स जो है एक तरह इकट्ठे होते रहते उनसे जो है रॉक्स बन जाती है, वो भी आपका एक तरह से एग्जाम्पल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब आ जाती है भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको ध्यान रखना है, क्या बताया था मैंने, जब आपकी प्रीडोमिनेंटली सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो होती है एक तरह से अंडरगो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, उसकी वजह से जो रॉक्स डेवलप होती है वो होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। इसको आपको ध्यान रखना है भाई, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस दो पार्ट, वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक इंट्रूसिव। सेडिमेंट्री दो टाइप की होगी, क्लास्टिक क्लास्टिक फोबी जिसको बोलते हैं एक तरह से क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, दूसरी आपकी कोरल रीफ वगैरह से जो बनती है वो रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक भी आपकी आती है फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड, इसको हम आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आपको रॉक्स और अर्थ की लेयर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका सीडीएस एग्जाम और एफकैट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कैन टेक प्लेस अंडर डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है ओवर द टाइम पीरियड, तो जो रॉक्स जो डेवलप होती है उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरगो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके, स्लेट हो गया जो आप यूज भी करा जाता है घरों में, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप यहाँ देख सकते हो, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट, फेलाइट, मार्बल, स्लेट। आप देखो भाई बनती कैसे, अगेन वही चीजें रिपीट होगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो पड़ता है उसके इन्फ्लुएंस में जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जो है बनती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद आ जाता है हाँ ये भी आप ध्यान रखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन टेक प्लेस थ्रू टेक्टोनिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल कोलिजन्स विच मे कॉज चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर से ही आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। दो टाइप्स की होती है, फोलिएटेड रॉक एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड बेसिकली होती क्या है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन प्रेशर स्क्वीजेस या elongates the crystal due to the differential stress, they have clear preferential alignment। ये जो रॉक्स होती है आपकी क्रिस्टल, मतलब इसके जो एजेस होते हैं क्लियर होते हैं, थोड़ा ना व्हाट वी कॉल लाइक क्लियर आपको दिखेंगे। नेक्स्ट में आपको यहाँ देखो, दिस इज फोलिएटेड, तो इसके जो एजेस है दे आर क्लियर। तो जब प्रेशर एकदम इक्वल टाइप पड़ता है, स्क्वीज होता है, इलोंगेट करता है किसी रॉक को, उससे जो फोलिएटेड रॉक बनती है वो आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे स्लेट होता है, घरों के ऊपर देखो लगाया जाता है स्लेट, उसको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पतले पतले स्लेट से जो है घर का छत जो है हिमाचल उत्तराखंड साइड जो है डेवलप हो जाती है। अब नॉन फोलिएटेड रॉक की अगर हम बात करें जिसमें प्रेशर पड़ता है, अलाइनमेंट सही नहीं आती है, जैसे आप लाइमस्टोन को देखते हो, सैंडस्टोन को देखते हो, वो होती है आपकी नॉन फोलिएटेड रॉक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी नॉन फोलिएटेड रॉक हो गई, ठीक है भाई। ये थे आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्या क्या पढ़ा हमने आज, अर्थ के पार्ट हमने पढ़े, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, सियाल, सीमा, निफे। सियाल क्रस्ट, सीमा हो गया आपका मेंटल, निफे हो गया आपका कोर में, इनर को आउटर कोर, इनर कोर, ये हमने रिवाइज किया। आउटर कोर की बात करें भाई, उसमें जो टेम्परेचर है आपका 4000 डिग्री तक रहता है अप्रोक्सीमेटली, इनर कोर में 6000 डिग्री तक जो है टेम्परेचर रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक दो टाइप्स में, प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक जिसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, प्लूटोनिक जिसको इंट्रूसिव बोलते हैं। वोल्केनिक जो एकदम सरफेस में आके ठंडी होती है, प्लूटोनिक जो क्रस्ट में आके ठंडी होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट से बनती है, फॉसिल से बनती है, इकट्ठे होते रहते हैं, उनसे बनती है। उसके आपको एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये जो टूटने वाली मड स्टोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद आ जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक प्रेशर और हीट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होकर जो है ओवर द टाइम पीरियड चेंज करती है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज उनमें होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, उससे आपकी बन जाती है भाई मेटामॉर्फिक रॉक। दो टाइप्स की होती है,
फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। नॉन फोलिएटेड आपको मैंने अभी अभी एग्जांपल जो है ध्यान से दिखा दिया, जो सॉफ्ट होती है। फोलिएटेड आपको जो इसके एजेस जो है क्लियर होते हैं, क्लीन होते हैं, जैसे आपका स्लेट हो गया। नॉन फोलिएटेड के अंदर आपके आ जाता है लाइमस्टोन वगैरह, इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सैटरडे मैराथन में आपको आना भूलना नहीं है। अभी से रिमाइंडर अपने दिमाग में डाल दो, 15, 22, 29 और 5 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मैराथन होंगी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मजा आ जाएगा। लगा लिया अपनी ये मैराथन, आपका जो है रिटर्न पार हो जाएगा। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। स्टडी मटेरियल आपको हाँ मिल जाएगा, आप पर्सनली डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो। एंड एस्पिरेंट्स यूज द कोड RTH10, जिन्होंने अभी तक यूज करके भाई मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, यू विल बी स्टडिंग विद 4 टाइम CDS क्वालिफाइड एजुकेटर। ऑलवेज रिमेंबर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा RTH10 और आना पड़ेगा प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। प्लस के अंदर आपको मिलेंगे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस मिलती है आपको, टेस्ट एनालिसिस, यू नो वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन, ऑल इंडिया बेसिस पे आपका रैंक क्या बनता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल प्रॉपरली आपका सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको मिलता है, स्टडी प्लानर भी आपके साथ जो है शेयर किया जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, RTH10 ये जो है यूनिवर्सल कोड है, डिफेंस में भी काम आएगा, SSB में भी काम आएगा, NDA में भी काम आएगा, आपका रेलवे, SSC, स्टेट PCS, UPSC, हर जगह ये जो कोड काम आएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर आप ऑलरेडी प्लस मेंबर हो तो आपका कोई फ्रेंड अगर लेना चाहता है तो आप उसके साथ भी जो है इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, RTH10, जिसको आपको नीचे राइट हैंड साइड पे नीचे डालना है। और कोई भी पैक जो है आप चूज कर सकते हो, 24 महीने का, 12 महीने का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। 6 और 3 महीने का भी आप लोग यूज कर सकते हो, और 1 महीने का ट्रायल पर्पज के लिए भी आप लेके देख सकते हो कि भाई मजा आता है या नहीं आता रोहित सर के साथ पढ़ने में। और मजा आपको 100% आने वाला है। कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक से पूरे के पूरे डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ आपको डिफेंस नॉलेज भी मैं पूरी प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है भाई, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास एवरीवन। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट जो लाइव क्लासेस होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। और सेशन सही लगा है तो लाइक और शेयर तो एक बार बनता ही बनता है। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।